रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। आ जाओ, वहाँ देखो पंखा नीचे कर दिया है, एम्पलीफायर गर्म हो जाएगा, वहाँ पंखा ठीक करो जाकर। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बुसाए। बोलिए प्रेम से। वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी ने इस ज्ञान का प्रचार बड़ी कष्ट से किया है। ईश्वर भक्ति के साथ साथ सदाचार बड़ा अनिवार्य है। छपरा के एक सत्संगी थे, रेलवे के चतुर्थ वर्ग या निम्न कोटि के कर्मचारी थे, लेकिन वे गुरु महाराज जी के शिष्य थे। ध्यान भजन करते थे, पवित्रता से रहते थे। जब बड़े बड़े अफसरों को देखते थे, मांस खाता है, मछली खाता है, शराब पीता है, घूस लेता है, तो मने मन सोचे सब दुर्गति में जाएगा। एको को ज्ञान बुद्धि नहीं है, सब मरेगा, भूत प्रेत बनेगा। पर उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, साधु का हृदय जो होता है दूसरे के उपकार के लिए व्यथित होता है। वो आए कोपाघाट, गुरु में से प्रार्थना किए, खजूर ये ज्ञान का प्रचार छपरा में नहीं है। हजूर का चरण एक बार छपरा पड़ जाता तो बहुतों का हजूर उद्धार हो जाता। गुरु महाराज जी ने कहा संसेवी जी से मिलो। जाके संसेवा से मिले, कहा 3 महीना तक तो कहीं जगह नहीं है गुरु महाराज जी का। कहा कि 3 महीना के बाद बना दीजिए, तो बना दिए। आए गुरु महाराज जी के पास, सुनाए कि हजूर 3 महीना तक तो समय नहीं है, तो पूछ लीजिए। कहा जी हजूर तैयार है, तो बना दीजिए। छपरा का प्रोग्राम गुरु महाराज जी का बन गया। बड़े खुशीपूर्वक वे चले गए, खूब प्रसन्नता से इस ज्ञान का प्रचार करने लग गए। वो रेलवे के कर्मचारी थे, गए तो सबसे पहले वो रेलवे का टाउन हॉल बुक कर दिए। वो सबसे पहले वो रेलवे का टाउन हॉल बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बढ़िया टाउन हॉल था, उसको बुक कर दिए। जब समय हुआ तो आए, गुरु महाराज जी को ले गए। गुरु महाराज जी गए। उस समय में संसेवा का गला बहुत सुंदर था। वे अपने से स्तुति प्रार्थना पाठ करते थे। स्तुति प्रार्थना हो गई। गुरु महाराज जी से पूछे बाबा कि हजूर पाठ क्या करें, तो वेद पढ़िए। जब वेद पढ़ा हुआ आ गया, अब की पढ़िए, तो उपनिषद पढ़िए। अब क्या पढ़ें, तो कबीर साहब का पढ़िए। अब क्या पढ़ें, तो नानक साहब का पढ़िए। इस तरह से संसेवा पाठ करते जाते थे, गुरु महाराज जी बतलाते जाते थे। उस रेलवे हॉल के सबसे पीछे में रेलवे के सबसे बड़े पदाधिकारी बैठे हुए थे। उठ के ठहरे हो गए। जो कर्मचारी सत्संग करवा रहा था उसको इशारे से बुलाया कि आ जाओ। चले गए, प्रणाम किया। जी सर। कहा सुनो जी, तुमने तो हम लोगों को बुलाया है कि हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, चलिए गुरु महाराज जी का ज्ञान सुनने के लिए। तो हम सभी लोग आए तुम्हारे गुरु महाराज जी का ज्ञान सुनने। तो 1 घंटा तक तो सब मिलकर गीते गाते रह गए। और जब गीत गया हुआ हो गया तो वेद पढ़ो, तो उपनिषद पढ़ो, तो कबीर का पढ़ो, तो नानक का पढ़ो। तुम्हारा गुरु खाली पढ़वाता है और तुम्हारा गुरु तो कुछ बोल भी नहीं करता है। जा जा, तुम अपने गुरु से कहना, तुम्हारे गुरु कहेंगे हम लोग आए तुम्हारा गुरु का सुनने के लिए, जाओ। वो हाथ जोड़ लिया। कहा सर मेरी बात सुनी जाए। कहा बोलो। कहा हमारे गुरु महाराज कोई दुप सहेल बाबा जी नहीं है।
वे परमात्मा पाए हुए पूर्ण धनी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वसाक्षी हैं, सर्वांतर्यामी हैं। उनकी मौज होती है। हो सकता है कि आज उनकी मौज में खाली संतवानी पर आवे, उनकी मौज में कोई व्यवधान नहीं कर सकता। ये ताकत किसी को नहीं। सर को हम बुलाए हैं सुनने के लिए, सर के पास यदि समय है सर बैठ के सुना जाए, यदि सर के पास समय नहीं है तो हम क्षमा प्रार्थी। ये दोनों कान में फुसफुसाया, इसको तो व्यवस्था देखनी थी बेचारे को, प्रणाम किया, चल दिया व्यवस्था के ओर। वो क्या काम किया कि बैठे 2-4 मिनट ठहरा हुए, फिर मन में दूर क्या क्या गवाएगा नहीं गवाएगा, चलो कुछ चल दिए। 2 से 3 कदम वो गए होंगे। कुंदन क्या कर रहा है? 2 से 3 कदम, वहाँ देखो तार वहाँ हिल रहा होगा। 2 से 3-4 कदम आगे बढ़े होंगे कि इतने में संशयी बाबा का पाठ समाप्त हो गया। संशयी बाबा गर्दन घुमाए, हजूर अब क्या पढ़ें? गुरुमा जी ने कहा कि अब कुछ मत पढ़िए, माइक हमको दे दीजिए। माइक चली गई गुरुमा जी के पास। जैसे गुरुमा जी माइक पकड़े तो गुरुमा जी कहते हैं, लोगों का मन है कि महिदास से सुने, तो महिदास क्या कहेगा? महिदास वेद से बेसी कहेगा, उपनिषद से, कबीर से, कि नानक से। जो परमात्मा पा लिए हैं, ऐसे जो संत हैं, उनका ज्ञान अमृत है, मैं उससे बेसी नहीं जानता हूँ। यदि लोगों का मन है कि महिदास से सुने, जो पढ़ा गया है उसको मैं समझाता हूँ, आप सुनो। वो जो 2-4 डेग आगे बढ़ा था, उलट के देखा, नज़र पड़ गई, अरे इसका गुरु ये बोलने लग गया। छोरा ठीक के कहा था कि हमरे गुरु माज अंतर्जामी है, सर्वज्ञ हैं। अब जो जाएंगे बड़ा पाप लेगा। जो 2-3 डेग गया था, लौट के आके कुर्सी पर बैठ गया। इस संस्मरण हम आप लोगों को क्यों सुनाएं? जो सुनाना था वो हम योग सुख उपनिषद से सुनवा दिए, बुल्ला साहब से सुनवा दिए, गुरु माँ से सुनवा दिए। यदि हम कदें आरती कर दिए तो वही हालत आप लोगों की होगी। गुरु माँ सिखा के गए हैं कि जो सुनाना है संतवानी पढ़वा दो या पढ़ दो, उसी को समझो करो, और लोगों को समझाओ करो। जो समझ करके ज्ञान को करेगा, थोड़ा भी सुखमना का ध्यान करेगा, एक क्षण भी आधा क्षण भी सुन लिए, परमाकाश में बिला करके परम गति को प्राप्त कर लेगा। परवा के सुनवा दिया हूँ। 72 करोड़ नारी में ये 3 नारी श्रेष्ठ है, जिसको इंगला पिंगला सुखमना कहते हैं, और ये 3 में एक श्रेष्ठ है। मतलब 72 करोड़ नारी में सुखमना सबसे श्रेष्ठ नारी है। आप सब कोई ध्यान करने के लिए बैठते हैं, क्या करते हैं? यही सुखमना में अगर मन लग जाए तो कमाल है। जब आपकी बाईं वृत्ति रहेगी तो तमोगुनी है। बैठे हैं ध्यान करने, बस घोघा तान के सूत गए, कई ठो को उठाते हैं, मुर्गी सीधा करते हैं ऐसे। क्यों सूत गए? बैठे थे ध्यान करने, सूत गए। क्यों सूत गए? तमोगुनी नारी में आप फंस गए, अपने को संभाल नहीं सके। इसीलिए ध्यान के समय में संभल करके बैठिए, होशाबास में बैठिए। अब तो 7वां दिन है, ख़त्म हो जाएगा। जहाँ कहीं भी बैठिए, होश में बैठिए। अगर आप तमोगुनी नारी से अपने को संभाल लेते हैं तो दूसरी जो दाहिनी नारी है वो रजोगुनी है। ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। आधा घंटा भी गया, हद तेरी भला। बैठे थे ध्यान करने, क्या क्या करने लग गए। समझ में आ रहा? घायल की गति। जो ध्यान करता वही बात बुझेगा, जो ध्यान नहीं करता कहाँ से बुझेगा?
बैठे थे जाप करने, पाप करने लग गए। कहाँ कहाँ नहरा ससुराल घूम घामने प्रारंभ हो गया एकदम, सब जगह घूमने रहे हैं। जब होश हुआ, हाथ तेरी भला, आधा घंटा बीत गया, ध्यान में कहाँ मन चला गया। ये रजोगुनी नारी है। तमोगुनी और रजोगुनी से जो अपने को संभालेगा वही सतोगुनी में रहेगा। जो सतोगुनी में रहेगा आलस नहीं होगी, गुनावन नहीं होगा। इस क्षण अगर साधक को थोड़ो देर होता है, किसेर मतन है कैसा है ना निरूपण, वो बोला नहीं जाता है। साधक को पता लगता है कि हाँ आज खूब मन लगा। समझ में आ रहा है? चंपक कली का नवो घने ढाका सुधा का रूपांतरे जेहेरे ताहारे आपने पासोरे। किसका रे? जहाँ व्याप्त चौरा चौरे। चंपक कली का नवो घने ढाका सुधा का रूपांतरे। संस्कृत में प्रभाव के सुनवा दिया हो, संतवानी प्रभाव के सुना दिया हो। समंग काय शिरोग्रीवंग धार्यंग अचलंग इसरा संप्रेक्षणास का ग्रंथ सदृश चानवलोकन। कहीं से सुनिए, इस ज्ञान को सुनिए। चंपा, कटली चंपा और स्वर्ण चंपा, 3 तरह का चंपा होता है। गुरु महाराज जी ने कुप्पा घाट में स्वर्ण चंपा लगवा दिए हैं। सत्संग मंदिर के आगे में वो फूल सोना की तरह चमक होती है, इसलिए उसका नाम है स्वर्ण चंपा। नवपल्लव के अंदर में वो होता है नोकीला, उसका सुगंध इतना अच्छा होता है करा कि भौरे उस पर नहीं बैठते हैं। तो जिस तरह से नवपल्लव में चंपा का कली है, उसी तरह से चंपा का कली का नव घने ढका। अंतरा आकाश में जो एक टक से देखता है उसी तरह का नमूना देखता है। वो कैसा देखता है? तो स्वर्ण चंपा जिस तरह से है ठीक वैसा देखता है। कौन देखता है? जो सुखमना में अपने को लगाता है वही देखता है। क्या देखता है? तो चंपा का कली का नव घने ढका सुधा माखा, अमृत मिश्रित है। वो अमृत मिश्रित, वो जो देखता है अमरता की ओर बढ़ता है। सुधा माखा रूप अंतर जेहेरे, जो एक टक से हेरता है, ताहारे उसी को रे। कहाँ रे? आपने पास रे, अपने अंदर में। जेहेरे जो एक टक से हेरता है, ताहारे उसी को रे। कहाँ रे? आपने पास रे। किसका रे? तो जहाँ व्याप्त चौरा चौरे, जो चर अचर में व्याप्त परमात्मा है उसका यह विशेष रूप है। निवात निष्कंप दीपेर मतन। निवात हो, निष्कंप हो, दिया जलाइए। कैसा देखिएगा? तो नीचे में मोटा, ऊपर में केस के बारे कि नहीं। निवात हो, निष्कंप हो, हवा बिल्कुल नहीं हो। मोमबत्ती जलाइए, दिया जलाइए। टेम समझते हैं? वो टेम के समान अंदर में देखता है। कौन देखता है? जो एक टक से देखता है, अपने को संभाल करके बैठता है। इसी के लिए शिविर लगता है। यही ज्ञान प्रचार के लिए अखिल भारतीय होता है, जिला वार्षिक होता है। जो ज्ञान में सनात हो जाते हैं उसी का जीवन जीवन हो जाता है। निवात निष्कंप दीपेर मतन। देखेगा कौन? जोगी गण है। जोगी किसको कहते हैं? दाढ़ी बढ़ा ले, मोछ बढ़ा ले, गिरवा पहन ले, भभूत रंगवा ले, नहीं। जो गुण खिंता, जो गुण दंड है, जो गुण भसम चढ़ाइए, जो गुण मुंदी मूर मुराइए, जो गुण संजीव आइए, अंजन माय निरंजन रहिए, जोग जगति पाइए, गली जोग न होई तब एक दृष्टि करी संसारी जाने, जोगी कहिए सोई। जो सूक्ष्मना में अपने आप को अस्थिर करता है, किसी भेष देश जाति के हैं, वो जोगी हैं, वो जोगी हैं। दृष्टि की धार को संभाल करके बैठिए, जोगिए। नाम का तेल, सूरत की बातें, ब्रह्म अगने अपने घट। ये कह रहे हैं कि दिया जलाओ, या ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरह से ऐसा दीपक का ऐसा जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, काली माँ के मंदिर में, कि शिव जी के मंदिर में, कि हनुमान जी के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में। जल्दी बोलो। बेंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेना। इस शिवाला है। इस शिवाला में वो देखता है। कैसा देखता है? तो नाम का तेल, सूरत की बातें, ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, अपने घट दिया ना बारू रे। जगमग ज्योत निहारो
अंदर में, अंदर में जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, तान मान धान सब बारू रे, झूठे जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो वे साधो, ये कमाई पत्नी नहीं ले सकेगी, ये कमाई पति नहीं लेगा। और सुनिए, ये कमाई चिता में नहीं जलता है, ये चिता में नहीं जलता है, आपके साथ चला जाएगा। पाप करोगे तो नरक में भोग करके ख़त्म हो जाएगा, पुण्य करोगे स्वर्ग में भोग के ख़त्म हो जाएगा। ये करोगे ये कहीं ख़त्म नहीं होगा। ये कहाँ ख़त्म होगा? ये ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते परमात्मा में मिलाइए कि आपको छोड़ेगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत, भक्त बीज पलटे नहीं, आन पर जो चोल, कंचन जो बिष्ठा परे घटनता का मोल। ये जब तक परमात्मा में आपको नहीं ले जाएगा, छोड़बे नहीं करेगा। प्राप्त पुण्य कृतांग लोका निश्रुति शाश्वती समा, सुचीनांग श्रीमतांग है भ्रष्टो भी जायते। कि जीवात्मा विशाल स्वर्ग भोग करके फिर शरीर में आता है और वह पवित्र श्रीमान के यहाँ जन्म लेता है जोगी कुल में। करते करते अनेक जन्म संसिद्ध अंत संत कहा बनम। एक जीवन ऐसा हो जाएगा कि शांति की प्राप्ति करा के छोड़ेगा ही। निवात निष्कंप दीपेर मौतन, जोगी गौने ध्याने कोरे दर्शन। लेकिन किसेर मौतन वह है कैसा? ज्यों गुंगो गुर खायो, अपुन प आपुन ही में पायो। सूरदास समझे कि यह मति मन ही मन मुस्कायो। कहीं नहीं जाए वह सुख की महिमा, वह विषय का सुख नहीं है। वो एक बार लग जाता है तो फिर कभी छूटता नहीं है। ये ज्ञान का प्रचार संतों ने किया, उसमें सारी शक्तियाँ आ जाती है। कुप्पा घाट के गुफा में गुरु महाराज जी बैठ के ध्यान किया, आप सब लोग जानते हैं। पूर्ण हो गए। टकली के गुफा में बैठ करके छत्रपति शिवाजी राव के गुरु, छत्रपति शिवाजी राव के गुरु समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज टकली के गुफा में ध्यान करते थे। यही सुखमना खोलने के लिए जो सुन रहे हैं, एकांत स्थान चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान है। जो ब्रह्मचर्य से हीन होगा वो दिया नहीं जला सकता, हरगिज नहीं, उसका दिया जलेगा ही नहीं। और सब भक्ति में आप 5 भक्ति तक कर सकते हैं। छठी भक्ति में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। 7वीं में, छठी और 7वीं भक्ति वही कर सकता है जो ब्रह्मचर्य पालन करेगा। इस सुखमना का द्वार वही खोल सकता है जिसका ब्रह्मचर्य बढ़िया है। जिस दीपक में तेल नहीं रहेगा जलेगा नहीं, उसी तरह से जो ब्रह्मचर्यहीन है ये सुखमना द्वार नहीं खोल सकता। इससे जो पूर्ण है वही सुखमना द्वार खोल सकते हैं। बैठ करके टकली की गुफा में वे ध्यान करते थे। कभी कभी बाहर हवा लगाने के लिए वे निकलते थे, नहीं तो गुफे में रहते थे। कौन? समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। टकली के बगल में जो गांव था वहाँ अन्नपूर्णा नाम की एक बहन रहती थी, उसके पति मर गए। सारी व्यवस्था हो गई उसको ले जाने के लिए। जब सारी व्यवस्था हो गई उनको ले जाने के लिए तो अन्नपूर्णा आ गई। अन्नपूर्णा ने कहा कि मेरे पतिदेव को आप लोग श्मशान घाट ले जा रहे हैं, ले जाइए, आग नहीं लगाइएगा। इस शरीर को मेरे पति ने भोगा है, मेरे पति चले गए, इस शरीर रख कर क्या करूँगी, इसीलिए चिता तो बनाइएगा, आग नहीं लगाइएगा। जब मैं आऊँगी तो इन्हीं के साथ सती हो जाऊँगी। सारे लोग श्मशान ले गए, चिता बन रहा था। ये घर के तमाम कामों को समेट लिए, चल दी। ये जो जा रहे थे तो ऊपर वाले का कुछ और मौज था। उसी समय में समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज टहल रहे थे, इसकी दृष्टि पड़ गई। तो दृष्टि पड़ी तो सोचे कि अंतिम जीवन में एक महापुरुषों का दर्शन हो रहा है, तो जाकर के चरण में प्रणाम किए। तो जैसे चरण में प्रणाम के
समर्थ स्वामी रामदास जी की दृष्टि पर ये देखा कि सधवा है, उनके मुंह से अनायास निकल गया, सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा भव, अनायास मुंह से निकल गया। जैसे निकला कि सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा भव, कि अन्नपूर्णा एक डेग पीछे हट गई, आंख में आंसू भर गया तब, और रोते हुए बोली कि गुरुदेव, यह आशीर्वाद जो आपने मुझे दिया है अभी, अगले जन्म के लिए कि ई जन्म के लिए? का क्या कहती हो? का मेरे पतिदेव मर चुके हैं, वे श्मशान जा चुके हैं, मैं सती होने के लिए जा रही हूँ। आपने जो आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा भव, इसीलिए मैं पूछ रहे हो कि अगले जन्म के लिए कि इस जन्म के लिए? तब समर्थ स्वामी रामदास जी होश में आए। आप सारे सदगृहस्थ हैं, बच्चा सो गया है, अब बाप रसगुल्ला लेके आया है, अब माए बनाए है खीर, खा लोगे ना? ईमानदारी से बोलो, क्रिया खा के बच्चा को उठाओगे ना? बाबू उठो, तुम्हारा बाप रसगुल्ला लाया है, मैं खीर बनाई, बाबू खाओ। सुनता है रे? हाँ सुनते हैं। मुँह में रसगुल्ला दो, ऐसे करके रसगुल्ला गिर जाएगा। समझ में आया कुछ? वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, वो खा रहा है नहीं खा रहा है, क्यों नहीं? अंदर की ओर खिंचा हुआ है, इसको नींद कहते हैं। जो समाधि से उठा हुआ है वो किधर रहेगा? समझ में आ रहा है? समाधि में थे, अंदर की ओर खिंचे हुए थे, बाहर का ख्याल नहीं था, मुंह से निकल गया। जो सुखमना में अपने को लगाते हैं वो हरदम समाधि में रहते हैं, याद रख लीजिए। हरदम समाधि का अर्थ यह है कि हरदम वे साधना करते रहते हैं। दल बहादुर बात टहल रहे थे, रामानंद जरा चिल्ला करके बोला, तुरंत दल बहादुर का रामानंद आ गया, कहा सुनो, मैं टहलते हुए भी कुछ करता हूँ, ऐसे मत चिल्लाया करो। समझ में आया? जब अन्नपूर्णा बोली तब वे बहिर्मुख हुए, तब होश में हुए। गुरु महाराज जी को भोजन करा रहे हैं, संसेवा, मुँह में रोटी है, केवारी खिड़की बंद करा के भोजन कराया जाता था। अभी भगीरथ बा, हरनंदन बा सब मौजूद है। भोजन करने के समय कई कई लोग रहते थे, कोई पैर सहला रहे हैं, कोई पीठ सहला रहे हैं, और मुँह में रोटी। अब जहाँ चबाते चबाते आँख बंद मुँह बंद, संसेवा, हजूर हजूर, क्या हजूर हजूर कहते? तो हजूर भोजन कर रहे हैं, मुँह में रोटी है, मैं भोजन कर रहा हूँ। तो हजूर चबावल जाए तब चबाते थे। समझ रहे हैं? कभी कभी तो बड़ा हो जाता था, आँख बंद हुए, संसेवा, हजूर हजूर कर रहे हैं, कोई पैर सहला रहे हैं, कोई पीठ सहला रहे हैं। जब कोई आवाज़ नहीं आती थी, मुँह बंद हो जाती थी, संसेवा रोने लग जाते थे। संसेवा का रोना था कि सब रोने लग जाते थे। हजूर 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 हजूर, क्यों हजूर हजूर करता है? हजूर मर गया जो हजूर हजूर करता है। पटापट आँख पोंछ लेते थे। समझ रहे हैं? समाधि के उस किनारे में जा कर के आनंद लेते हैं, और तुरीय के इस किनारे में आकर शरीर संसार का संभाल करते हैं, हमेशा ऊपर की ओर खिंचे रहते हैं। जब आए होश में समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, जब अन्नपूर्णा ने कहा ई जन्म के लिए को ओ जन्म के लिए, तब कहा बेटी ई जन्म के लिए चल मेरे साथ। गए। जैसे समर्थ स्वामी रामदास जी को लोगों ने देखा, तुरंत प्रणाम किए, कहा खोल दो इसको। हाथ में जल लिए और आंखें बंद की और कहा जय जय श्री रघुवीर की, कह के छिड़ दिया। उसका पति उठ करके बैठे। इस संतों की जीवन चरित्र है, पढ़ सकते हैं। इस संत मत का मंच है, दंत कथा नहीं है। जो सुखमना द्वार को खोल लेता, इस शक्तियाँ हो जाती, ताकत हो जाता है। किसी भेष देश जाति का से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें अगर पूर्ण है तो वे पूर्ण है। इस सुखमना का विशेषता है, एक क्षण भी ठहरता है, आधा क्षण भी ठहरता है। परवाह के सुन दिया, जैसे नमक समुद्र में मिल के एक हो जाता है, उसी तरह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त करता है।
ये सुखमना का विशेषता है, ये ध्यान है। जब उठ के बैठ गए तब पत्नी ने कहा क्या देख रहे हैं? कहा क्या देख रहे? कहा आप तो मर चुके थे। बाबा जी लाए हैं, प्रणाम कीजिए। दोनों पति पत्नी जाके प्रणाम किए। जब दोनों पति पत्नी मिलकर के समर्थ स्वामी रामदास जी को प्रणाम किए तब समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा बेटी उस समय तुम अकेले प्रणाम की थी, अब तुम दोनों मिल के प्रणाम करती हो, तो अब फिर मैं आशीर्वाद देता हूँ, सौभाग्यवती भव 10 पुत्रा भव। 2 बेटा और बढ़ा दिया। जब उनको कई बेटे हो चुके हैं, प्रथम बेटा बड़ा हो चुका है, तब अन्नपूर्णा आई समर्थ स्वामी रामदास जी के पास कि ये प्रसाद आपका है। कहा क्या कहते हो? कहा जी प्रभु, आपने जिस समय आशीर्वाद दिया था 10 पुत्रा भव, उसी समय मैं निर्णय ले ली थी कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा इनके सेवा में मैं रखूँगी। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासुत होई। अन्नपूर्णा ने कहा कि गुरुदेव स्वीकार कर लीजिए, अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो मेरा जीवन कृत हो जाएगा, मेरा जीवन धन धन हो जाएगा। 10वां फर्स्ट पुत्र जो हुआ अन्नपूर्णा ने गुरु चरणों में चढ़ा दिया और समर्थ स्वामी रामदास जी के विशेष भक्तों में भी बना, साधारण नहीं बना वो, क्योंकि उनका आशीर्वाद से हुआ था, फिर उनके सेवा में चला गया। तो संतों का संग सुषमना खोलने के लिए होता है, इसके लिए हमेशा सचेत रहें। जो लोग पापों में अपने वृत्ति को लगा कर रखेंगे उससे सुषमना नहीं होगा। इसलिए सत्संग नित और ध्यान रहिए करत व्यभिचार, अपने पत्नी की तरफ दूसरे तरफ मन नहीं जाए, शरीर को छोड़ दीजिए, मन नहीं जाए। इसलिए पढ़ते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी पाप नहीं हो, तन से तो होबे नहीं करे, वचन से भी पाप नहीं हो। जो मनसा वाचा कर्मणा से अपने को बचा कर रखेगा, पवित्र होगा, वो सुखमना द्वार खोलने में समर्थ होगा। जैसे जैसे पापों से बचेगा ध्यान में बढ़ेगा, जैसे जैसे ध्यान में बढ़ेगा पाप की वृत्ति घटेगी, होते होते एक न एक दिन मोक्ष दिला कर छोड़ेगा। यह सुखमना की विशेषता है। सुखमन के झीना नाल से मीन सूरत धार धरी भाटा से सेरा। हम लोगों का मन हाथी है, बैठते हैं भटिया जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाथी को गंगा जी में ही पार से पार कीजिए, सीधा सीधी चला जाएगा ना, कहिए भटियागा कि नहीं? उसी तरह से हम लोगों का जो मन है हाथी बना हुआ है, बैठते हैं भटिया के कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हमरा मुँह मत देखिए, अपना अपना कलेजा देखिए कि भटियाते हैं कि नहीं भटियाते हैं। और मेरे सुनिए, मीन सूरत, ये जो मन हाथी हो गया इसको समेट करके मीन बनाइए, मछली छोटी। तो जिधर से कि जल का प्रवाह आ रहा है जाके देखिए, वो फुर करके उल्टे धारा में चली जाती है। उसी तरह से जो सुखमना द्वार में लगाने के लिए अपने सूरत को मछली बना लेगा, वो अंधकार से प्रकाश में चला जाएगा। ये जो प्रकाश में चला जाएगा यही प्रकाश अमृत है और नाद अमृत है। यही प्रकाश अमृत है और ये नाद अमृत है। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा इस सूरत से पिया जाता है, आँख से नहीं। पी हो सूरत मत वाले, इस सूरत से, ये अमृत को सूरत से पिया जाता है। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा, मीन सूरत धार धरि भाटा से सेरा। जिधर से आवागमन आ रहा है ये चढ़ते चढ़ते वहाँ चला जाता है जहाँ आवागमन नहीं है। यही भाटा से सिरा है, ये भाटा से सिरा है। उलट पाछ लो पैरो पकड़ो पसरा मना, उलट पाछ लो, माथा नीचे करके पैर ऊपर कर दो। समझ में आ रहा? पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड को ओर चल जाइए, बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता को ओर आ जाइए। ये ज्ञान है। मीन सूरत धार धरे भाठा से सिरा। ये होगा कैसे? इसके लिए करना क्या होगा? जो भाठा से सिरा चढ़ेगा तो सुन लीजिए गुरु मंत्र जप और गुरु ध्यान कर। सीधी बात, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मन को
वहाँ लगा कर रखिए, जिस तरह पनिहारिन कलश पर रहती है, वहाँ लगा कर रखिए। ये है संसार में रह करके अभ्यास करने का क्रिया। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर। लेकिन गुरु के सेवा में है, मन हमारा संसार में है, तो सेवा हुआ कि नहीं? मन तो रमे संसार में, तन साधुन के तुलसी आय वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। सेवा में रहने से क्या होगा? सेवा में रहने पर भी अगर मन बहिरंग होगा तो गिर सकता है, गिर सकता है। इसीलिए जो तन मन से सेवा करता है वो गिरने से बच जाता है। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। अति प्रीति जो करेगा तो हरदम सेवा को और न मन लगा रहेगा। इसलिए प्रथम भक्त संतन कर संगा है। सेवा में मन नहीं है, देह है, अब मन कहीं है, कतनों दिन करेगा रंग नहीं चढ़ेगा, रंग नहीं चढ़ेगा। ये ज्ञान ज्ञान है, ये ज्ञान ज्ञान है। अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे। जो बात बनाएगा नहीं होगा, आदत खराब हो जाएगी, ये खराब आदत उसको गिरा देगा। और जो आज्ञाकारी होते हैं वो दोहराते नहीं। समर्थ स्वामी रामदास जी का भी हम सुना रहे थे, उनके बहुत से शिष्य थे, एक शिष्य सबसे बेवकूफ़ शिष्य था, वो कभी दोहराता नहीं था। एक डाल थी जो कुइयाँ के सामने में था, और डाल को काटना है। आधार डाले था, जो काटेगा डाले पर बैठ के काट सकता, दूसरा आधारे नहीं था। और कटेगा तो कुइये में जाएगा, काटेगा ना डाल। हाँ कहिए, सबको गाल बता दिया। अम्बादास नाम था उनका शिष्य था। कहा बेटा, कहा हाँ, कई डाल काटना है। कहा जी गुरुदेव। कब काटूँ? कहा अभी काटना है। चढ़ गया। कहा गुरुदेव किधर से काटूँ? कहा जड़ से काटो। जड़ से काटा, सीधे वो गाछ का ठल्ली चला गया कुइयाँ में। जब कुइयाँ में चला गया, समर्थ स्वामी रामदास जी वहाँ तैयार थे, गोदी में ले लिया कि बेटा इसी जन्म में मोक्ष होगा। गाल बजाने वाला का जो होता है उसकी प्रवृत्ति खराब हो जाती है और भ्रष्ट हो जाता है। बजाते बजाते वो बचाल हो जाता है। मैं आँख से देखा हूँ संत सेवा को, कितना शिष्य गुरु महाराज जी के हुए, गिनती नहीं, कितना आए गए, लेकिन मैं आंखों से देखा हूँ। जब संत सेवा पर गुरु महाराज बिगड़ते थे तो बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ जाते थे कि मेरे रूम से अभी निकलिए, ऐसे गर्दन रखते संत सेवा। कभी जवाब जी मन में नहीं दिए। तब गुरु महाराज जी के बगल में समाधि शोभ रहा है, समझ रहे? मेरे रूम से निकलिए, अभी निकलिए, निकल जाते हैं। रूम में गए, गुरु जी खांसी आई, दौड़े, हजूर कब फेंकी दे लो जाए। तनियोटा मन पर कोई भी खाद नहीं, इतनी डांट पर कोई भी खाद नहीं। जो गले बजाएगा ऐसा कभी नहीं बन सकता है। हम लोग जो सीखें संत सेवी बाबा से सीखें। ऐसे मूर्ख की गलती नहीं है, संत सेवा को डांट रहे हैं, कभी जवाब संत सेवा नहीं दिए। तब इतने लाखों शिष्य में संत सेवा सबसे आगे हो गए। जब गुरु महाराज जी की मौज होने लग गई, एक दिन संत सेवा रोने लग गए। गुरु महाराज जी ने पूछा कि महावीर जी, तो जी सरकार तो क्यों रोते हैं? कि हजूर तो बहुत ध्यान किए, सब कुछ पा लिए, सब कुछ हो गया, हम तो हजूर कुछ नहीं कर सके, हमारी क्या गति होगी? आपने जो मेरी सेवा किया है इसी में सब कुछ समाया हुआ है। देखते हैं गुरु महाराज जी के बगल में समाधि चढ़े। कहा हजूर कहाँ रहेंगे? हजूर तो मोक्ष में चले जाएंगे। हजूर तो कहीं हम चले जाएंगे। हजूर कहाँ रहेंगे? हम कहाँ रहेंगे? कहा जहाँ मैं रहूँगा वहीं आप रहिएगा। बाहर का तो देख रहे हैं ना कि जहाँ समाधि है बगले में उनकी समाधि है कि नहीं है? ऐसा शिष्य होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। सब कभी संत सेवा ने अपने जीवन में जवाब गुरु महाराज जी को नहीं दिया।
हम लोग कभी मुँह खोल ही नहीं सकते थे। इसीलिए गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा कर सदा गुरु की कही। उल्टी सीधी बात को भी कीजिए, गाल मत बजाइए। अगर गाल बजाने का आदत रहता तो जैसे सब ने गाल बजा दिया, अंबादास गाल बजा देता, अंबादास फिर अंबादास नहीं होता। याद रख लीजिए। कह दिया काटो, का जी सरकार, काट दिया, कुआं में चला गया, कोई परवाह नहीं, कुआं में गुरु था ही। किसी भी चीज़ की प्रकाष्ठा होती है, जब उस प्रकाष्ठा पर जाता तो परीक्षा होती है। अब परीक्षा में जो फेल कर गया वो गिर गया, और जो पास कर गया वो बन गया अंबादास, अंबादास हो गया। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा, ये सुखमना है, ये सुखमना है। अति प्रीतिकर गुरु के आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कहे। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दो नयन नासा मध्य सन्मुख, सुई अगरदर ले लही। अगर उसमें घुस जाओगे तम फटे, ज्योति बरय आकाश का तू सह कर, शब्द अनहद सार में मिल, लहले सतपद को सही। क्या होगा? दुख दर्द भव के सब मिटाएं, सदगुरु चरणित सही है, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मैं ही सकल संतन का। गुरु महाराज जी की दया हो हम लोगों पर कि हम लोगों की ऐसी सुबुद्धि हो, हम सभी लोगों का ध्यान बने, परम कल्याण हो। इन शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। अब मैं आप लोगों को एक प्रसन्नता की बात सुनाता हूँ कि आज 7वां दिन का प्रथम बेले का सत्संग है, शाम का सत्संग हो जाएगा। शाम के सत्संग में आचार्य श्री आदेश दे चुके हैं, वे आप लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मैं उनके चरणों में निवेदन किया कि हजूर, ध्यानाभ्यास का कल समाप्ति समारोह है। हजूर का चरण पड़ जाता, सारे साधक को हजूर आशीर्वाद दे देते हैं। कहा हाँ, हम अवश्य जाएंगे। पिछली बेरिया वे आएंगे। अभी ध्यानाभ्यास की घंटी के बाद 11 बजे के भजन की जो घंटी बजेगी, आप लोग समय पर ही आ जाएंगे, इसलिए कि आज हमारे संपूर्ण मोहल्ला के लोग भोजन करेंगे, सारे लोग आएंगे। इसलिए आप लोग पहले भोजन कर लेंगे, आप लोग ऊपर चले जाएंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे। और जितने हमारे समाज के गुरुजन परिजन परिवार के लोग बच्चे, इस बार सारे बच्चे इस तरह भोजन करेंगे। उसके बाद फिर ध्यान की घंटी बजेगी, ध्यान होगा, अपराह्न बेला सत्संग होगा। उस बेले में बाबा आकर के आप लोगों को दर्शन देंगे। आप लोगों का परम सौभाग्य है कि पूज्य श्री आचार्य श्री यहाँ आ रहे हैं। आप लोगों का बड़ा बढ़िया सौभाग्य है कि दर्शन देंगे, अमृतवाणी सुनेंगे। माइक दे दीजिए सीताराम जी को, और एक भजन गा देंगे, वे आरती कर दीजिए। भया जी हरि रस पे मत वाला, भया जी हरि रस पे मत वाला, भया जी हरि रस पे मत वाला। 8 पहर झूमत ही बीते, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। भया जी हरि रस पे मत वाला, भया जी हरि रस पे मत वाला। इंगला पिंगला ऊपर पहुँचे, इंगला पिंगला ऊपर पहुँचे, सुख मन पाट उघारा, सुख मन पाट उघारा। इंगला
इंगला ऊपर पहुँचे सुख मन पाट उघारा सुख मन पाट उघारा पीवन लागे सुधारस जब ही पीवन लागे सुधारस जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा भयाजी हरि रस पी मतवाल भयाजी हरि रस पी मतवाला हरि रस पी मतवाला भयाजी हरि रस पी मतवाला गंग जमुन बिच मारे यो गंग जमुन बिच आसन मारे यो चमक चमक चमकारा भयाजी चमक चमक चमकारा भवर गुफा में दिल हुए बैठे भवर गुफा में दिल हुए बैठे देखो अधिक उजारा भयाजी हरि रस मतवाला भयाजी हरि रस पी मतवाला आठ पहर झूमत ही बीते आठ पहर झूमत ही बीते डार दियो सब भारा भयाजी हरि रस पी मतवाला भयाजी हरि रस पी मतवाला चंचल स्थिर चित चंचल चित थर थाका चित स्थिर चंचल मन थाका पांचों का बलहारा चित स्थिर चंचल मन थाका पांचों का बलहारा चरण दास कृपासु सहजो चरण दास कृपासु सहजो करम भरम भयो छारा भयाजे हरि रस पे मतवाला भयाजे हरि रस पे मतवाला आठ पहर झूमत ही बीते आठ पहर झूमत ही बीते डार दियो सब भारा भयाजे हरि रस पे मतवारा भयाजे हरि रस पे मतवारा
हरि रस पी मत वारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।